जहां हर साल क्रिसमस की रात को एक अजीब घटना होती थी। गांव के लोग कहते थे कि क्रिसमस की रात सांता क्लॉस आता है, लेकिन वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। एक साल एक नया परिवार उस गांव में रहने आया। वे इस खौफनाक कहानी से अनजान थे और क्रिसमस की रात का आनंद लेने की सोच रहे थे। क्रिसमस की रात जैसे ही परिवार ने अपना दरवाजा बंद किया, बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। बच्चों ने सांता क्लॉस के आने की उम्मीद जताई, लेकिन तभी घर के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सांता क्लॉस की आवाज घर तक पहुंचने से पहले ही कुछ अलग सुनाई दी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और एक भारी आवाज आई, हो, क्रिसमस की शुभकामनाएं। परिवार के बच्चे खुशी से झूम उठे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरवाजे के सामने खड़ा सांता क्लॉस का चेहरा किसी भूतिया शख्स की तरह विकृत था। उसकी आंखें गहरी और काली थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वह हंसी हंसी बोलते हुए घर के अंदर घुस आया। सांता क्लॉस की उपस्थिति से बच्चों को डर लगने लगा। वह धीरे धीरे हर कमरे में घूम रहा था, जैसे वह किसी खौफनाक खेल का हिस्सा हो। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, यह वह सांता नहीं है जो हम जानते हैं। सांता क्लॉस ने उसकी तरफ देखा और उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। इसी बीच परिवार के पिताजी ने कुछ सुनने की कोशिश की और देखा कि हर कमरे में कुछ अजीब सा हो रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे और फटी हुई तस्वीरें। सांता क्लॉस ने एक चुपके से दरवाजे पर बंद कर दिया और अब किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। वह धीरे धीरे और घातक तरीके से अपने कदम बढ़ा रहा था। सांता के असली रूप को देखकर पूरे परिवार में एक खौफ और डर फैल गया। वे समझ ही नहीं पाए कि इस रात के अंत में क्या होने वाला। क्या सांता क्लॉस सच में किसी भूतिया आत्मा का रूप, या वह किसी अजीब साजिश का हिस्सा था? कहानी का अंत इस डरावने सवाल पर हुआ। क्या परिवार कभी इस भूतिया सांता से बच पाएगा, या क्रिसमस की यह रात उनके लिए अंतिम होगी? सांता क्लॉस धीरे धीरे घर के भीतर बढ़ता गया। उसकी हर एक हरकत और हंसी में डर और शैतानी छिपी हुई थी। बच्चों ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की और डर के बावजूद अपने माता पिता के पास भागे। लेकिन सांता क्लॉस ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। तुम बच नहीं पाओगे, वह धीमी और खौफनाक आवाज में बोला। सांता के कदमों की आवाज घर के हर कोने में गूंजने लगी। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अचानक पिता ने एक शेर का खाल वाला चाकू निकाला और सांता की तरफ बढ़े, लेकिन सांता ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरे खेल को समझा नहीं। फिर वह सांता के शरीर में एक अजीब सी चिंगारी से झटका लगा और उसकी पूरी देह में एक डरावनी रोशनी भर गई। उसकी आंखें और भी काली हो गई, जैसे वे बिना आत्मा के हो। अचानक वह गायब हो गया और परिवार के लोग मानो समय ठहर सा गया। तभी घर के कोने में एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, जो पहले कभी ध्यान नहीं गई थी। बच्चों ने उसे देखा और चुपके से पास जाकर देखा। तस्वीर में वही सांता क्लॉस था, लेकिन उसके हाथों में एक खंजर था और उसकी आंखें एक अंधेरे राज को छिपाए हुए थीं। यह तस्वीर कुछ गहरी कहानी छिपाए हुए है, मां ने कहा। तभी अचानक घर की लाइटें बंद हो गई और एक ठंडी हवाएं घर में घुस आईं। उस अंधेरे में एक आवाज आई, तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। यह आवाज तो बाहर से आई थी, लेकिन अब घर में कहीं भी सांता का कोई निशान नहीं था। क्या वह सिर्फ एक भूत था, या कोई सजा भोगने वाला आत्मा जो हर क्रिसमस में अपनी हिम्मत पर जिंदा हो उठता है? सभी लोग डर के मारे चुपचाप कमरे में बैठ गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात भर जागते रहेंगे और इस खौफनाक आत्मा से अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगले दिन जब सूरज की किरणें घर में दाखिल हुई, तो सांता का रहस्य, लेकिन वे ये जान चुके थे कि इस गांव में हर क्रिसमस की रात को सांता क्लॉस का भूत हर किसी का पीछा करता है, जो उसकी सजा का हिस्सा बन चुका है। क्या यह एक खौफनाक शाप था, या किसी और कारण से वह भूत सांता क्लॉस हर साल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था? यह रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रह गया। और उस रात के बाद से क्रिसमस की रात में लोग दरवाजे बंद करके सोते रहे, ताकि वह खौफनाक सांता फिर कभी उनकी जिंदगी में कदम न रखे। वह क्रिसमस की रात के बाद से गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अब क्रिसमस के त्योहार को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगे थे। बच्चों के चेहरे पर खुशी की जगह डर था और हर घर में दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती। गांव में यह अफवाह भी फैल गई कि जो परिवार उस रात सांता से बच नहीं पाए थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस डर के साए में बिता दी। कुछ महीनों बाद एक और परिवार उस गांव में आकर बस गया। वे क्रिसमस के त्योहार का जश्न मनाने के लिए तैयार थे,
लेकिन गांव वाले उन्हें डराने की बजाय उन्हें सांता की कहानी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह परिवार इस डर को नकारते हुए उस रात को सामान्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया। क्रिसमस की रात आई और जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, उस परिवार के बच्चों ने दरवाजा खोला। अचानक घर के पास वही डरावनी हंसी सुनाई दी। हो हो। वे वही आवाज थी जो पिछले साल सुनी थी, लेकिन इस बार परिवार ने डरने के बजाय सामना करने का फैसला किया। पिता ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम फिर से हमारे घर में घुसे तो तुम्हें हम खुद भगा देंगे। सांता क्लॉस का चेहरा सामने आया, पर इस बार उसका चेहरा ज्यादा विकृत और डरावना था। लेकिन अब इस परिवार के पास डर का कोई स्थान नहीं था। बच्चों ने माता पिता के साथ मिलकर उसे चुनौती दी और घर के अंदर नहीं घुसने दिया। सांता के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों थे। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। और फिर एक भयानक आवाज के साथ वह गायब हो गया। अगले दिन सब कुछ शांत था। गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सांता की आत्मा ने अब अपना आतंक छोड़ दिया हो। लेकिन परिवार को एक और हैरानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने पाया कि घर के पीछे एक पुराना संदूक रखा हुआ था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जब उसे खोला गया तो उसमें वही तस्वीर मिली थी, जिसमें सांता क्लॉस खंजर के साथ खड़ा था। लेकिन इस बार तस्वीर में कुछ अलग था। वह खंजर खून से सना हुआ था और तस्वीर के नीचे एक लिखा हुआ था, जो उसे हराएगा वही शाप को समाप्त करेगा। इस घटना के बाद वह परिवार भी गांव छोड़कर चला गया। लेकिन यह रहस्य कभी भी हल नहीं हुआ। क्या सांता क्लॉस सच में कोई शापित आत्मा था? क्या हर क्रिसमस की रात वह अपनी सजा के रूप में लौटता था, या फिर वह किसी और दुनिया का प्रेत था जो अपनी जान की तलाश में था? ये सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गए और उस गांव में कोई भी फिर से क्रिसमस मनाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सांता का डर उस रात के बाद गांव के बच्चों और बड़े बूढ़ों के बीच एक दहशत बनकर रह गया। और आज भी जब क्रिसमस की रात आती है, गांव के लोग चुपचाप अपने घरों में बंद हो जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं सांता फिर से अपनी भूतिया सवारी पर लौटकर ना आए। रात जब सांता क्लॉस ने फिर से आतंक फैलाया, गांव में अब कोई भी क्रिसमस मनाने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे उस गांव से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी इस खौफनाक रात से बचने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि कुछ लोग ये मानते थे कि सांता का शाप कभी समाप्त नहीं होगा और वह हर साल वापस आएगा। सालों बाद एक युवा इतिहासकार आकाश इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस गांव में आया। आकाश ने सुना था कि उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं और उसने तय किया कि वह उस रहस्य को खोजना चाहता था। उसके पास पुरानी किताबों और दस्तावेजों का एक संग्रह था, जिसमें उसने उस गांव के बारे में कई कहानियां पढ़ी थीं। आकाश ने अपनी शोध शुरू की और पुराने पुस्तकालय में जाकर बहुत सारी पुरानी किताबें और दस्तावेजों की छानबीन की। उसे एक किताब मिली जो बहुत पुरानी और सड़ी हुई थी। उस किताब में एक कहानी थी जो एक शापित सांता के बारे में बताती थी। किताब में लिखा था, सांता क्लॉस का असली नाम रामकृष्ण था। वह एक बहादुर सैनिक था, लेकिन युद्ध में मारे गए एक निर्दोष बच्चे की हत्या के बाद उसकी आत्मा शापित हो गई। उसे हर साल अपनी बुरी आत्मा के साथ पृथ्वी पर लौटने का आदेश दिया गया। वह हर क्रिसमस पर वापस आता था और जो भी उसका सामना करता, उसे वह अपनी शापित दुनिया में खींच लेता था। यह कहानी सुनकर आकाश चौंक गया। उसने समझा कि वह शापित आत्मा जो लोगों को डराती थी, दरअसल एक बार मानव था और उसकी आत्मा अब शांति नहीं पा सकी थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आकाश इसे कैसे समाप्त करेगा। आकाश ने किताब में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ा और पता चला कि सांता का शाप तभी समाप्त होगा जब कोई उसकी सजा का सामना करेगा और उसे अपने कर्मों की माफी देगा। लेकिन शाप को समाप्त करने का तरीका सिर्फ एक था, सांता क्लॉस का असली रूप जानना और उसके सामने आत्मसमर्पण करना। आकाश ने तय किया कि वह सांता के असली रूप का सामना करेगा और उसका शाप समाप्त करने की कोशिश करेगा। एक अंधेरी रात आकाश ने उसी पुराने घर में जाने का निर्णय लिया जहां सांता की उपस्थिति सबसे पहले महसूस की गई थी। जैसे ही वह घर में पहुंचा, उसे वही डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे शाप का सामना करने का निश्चय किया है? सांता क्लॉस का चेहरा सामने आया और आकाश ने बिना डर के कहा, मैं तुम्हारा सामना करने आया हूं। तुम्हें शांति चाहिए और मैं तुम्हें वह दिलवाऊंगा। सांता की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी कमजोरी दिखी, लेकिन तुरंत ही वह फिर से भयावह हो गया। वह चिल्लाया,
तुम नहीं समझते, मैं शापित हूं और मैं इसे खुद समाप्त नहीं कर सकता। आकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें माफी मिलनी चाहिए रामकृष्ण, अपनी आत्मा को शांति दो। सांता ने चुपचाप उसकी ओर देखा और एक लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके साथ साथ एक अजीब सी रोशनी घर को भरने लगी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। वह भयावह रात समाप्त हो गई और अब वह गांव भी शांति से भर गया। सांता का शाप समाप्त हो गया था। आकाश ने गांव वालों को बताया कि सांता क्लॉस अब कभी लौटकर नहीं आएगा क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। इसके बाद वह गांव पूरी तरह से बदल गया। लोग अब डर से मुक्त थे और उन्होंने फिर से क्रिसमस मनाना शुरू किया। लेकिन आकाश हमेशा के लिए उस रात को नहीं भूल पाया जब उसने एक शापित आत्मा को शांति दी थी। आज भी जब क्रिसमस आता है, गांव में एक हल्की सी शांति छाई रहती है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन हर साल एक हल्की सी आहट सुनाई देती है जो याद दिलाती है कि कभी कभी अतीत के डर एक इंसान की दया और साहस से खत्म हो सकते हैं। आकाश के द्वारा सांता क्लॉस का शाप समाप्त करने के बाद गांव में कुछ सालों तक शांति रही। लोग क्रिसमस मनाने में खुश थे और उस खौफनाक घटना को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश को महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है। उसे यह लगता था कि जो कुछ हुआ वह केवल एक शुरुआत थी और असली रहस्य अभी भी सुलझा नहीं था। एक रात जब आकाश अपने घर में अकेला बैठा था, उसे अचानक एक पुरानी किताब से एक पन्ना गिरा हुआ मिला। वह वही किताब थी जो उसने सांता के शाप के बारे में पढ़ी थी। लेकिन इस पन्ने में एक और रहस्य लिखा था जो आकाश की समझ से बाहर था। पन्ने पर लिखा था, सांता क्लॉस की आत्मा केवल शापित नहीं थी, वह एक पुरानी परंपरा का हिस्सा था। हर 100 साल में एक नया सांता क्लॉस चुना जाता था और जो इसका पालन नहीं करता उसे शापित किया जाता। शाप का असली रूप यह था कि हर नए सांता को अपने कर्मों का भुगतान खुद करना पड़ता। यह पढ़ते हुए आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब यह था कि सांता के शाप का अंत नहीं हुआ था। वह तो बस एक और व्यक्ति के रूप में वापस आ सकता था जो खुद को इसी खेल का हिस्सा बना सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आकाश ने जिन तत्वों को शापित किया था वे अब एक नए रूप में उभर सकते थे। आकाश ने सोचा, क्या वह शाप अब भी जारी है और क्या वह कभी खत्म हो पाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आकाश फिर से उसी गांव में वापस लौट आया। उसने पहले जैसे गहरे शोध को फिर से शुरू किया और बहुत से पुराने दस्तावेजों को खंगाला। उसे एक और खौफनाक सत्य मिला। वह सत्य यह था कि हर 100 साल में जब सांता का शाप खत्म होने के करीब आता है तो वह किसी और के रूप में वापस लौटता है। यही कारण था कि कभी भी शाप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाता। आकाश अब यह समझ चुका था कि शाप का जाल बहुत गहरा था और उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए उसे उस विशेष शापित सांता की असली पहचान का पता लगाना होगा। वह फिर से उसी घर में गया जहां सांता का शाप समाप्त हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसे वही डरावनी हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक भयानक थी। आकाश को समझ में आ गया कि अब वह एक नजदीकी खतरनाक मोड़ पर था। इस बार वह अकेला नहीं था। वह जानता था कि अब उसे उस शाप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत और समझ का इस्तेमाल करना होगा। क्या वह इस बार शाप को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएगा या क्या सांता का शाप फिर से लौटेगा? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कभी कभी सबसे खतरनाक भूतिया कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक अनंत चक्र का हिस्सा होती हैं, जो हमेशा हमें यह याद दिलाती हैं